कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ये कपड़ा ली हूँ, ये मैं ले आई मार्केट से। ये फैब्रिक वेलवेट का फैब्रिक है, इसका मैं नाइट सूट बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। ये 2.5 मीटर का है। तो मैं चलती हूँ, इसकी कटिंग करती हूँ, देखती हूँ कैसे। इसकी लेंथ भी काफ़ी है, ये देखिए इसका अरज भी खूब काफ़ी है। ये मात्र हमने 250 रुपया का लिया है, सस्ता भी है अच्छा भी है। चलते हैं, इसको हम कटिंग करते हैं। चलते हैं हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से कपड़ा, हमारा अर्ज ज़्यादा है तो हमें सीधे के साइड ही 4 फोल्ड में हमें कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया, ये हमारा 4 फोल्ड है। तो मैं पहले ऊपर का टॉप कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी लंबाई रख ली हूँ, तो लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर हमें शोल्डर का नाप ले लेना। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है, यहाँ पर मैंने 6 इंच शोल्डर ले लिया है। आर्मोल हमें 6 इंच लेना है। तो ये हम छोटे बच्चे के यानी 12-13 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो अपने हिसाब से यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूज ही बनाना है। तो 9 इंच हमने चेस्ट रख लिया, 2 इंच का मार्जिन यहाँ से आर्मोल हमें राउंड कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है। मेरी एक कटिंग की है, एक सिलाई की, और यहाँ से हम अपना कटिंग जहाँ पर मैंने राउंड का निशान लगाया था उससे हमें कटिंग। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का टॉप कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हमें स्लीव्स निकालना है, तो स्लीव्स के हमें लंबाई रखनी है 21 इंच। 2 इंच में फोल्ड करने के लिए रख लेना, और यहाँ पर मैंने 6 इंच रखा, इस तरह से राउंड कर लिया है। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स हमें ढीली ढाली चाहिए, थोड़ा सा लूज, तो हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, पूरी टॉप की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें गले का निशान लगाना है। चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है, गहराई आगे का हमने 3 इंच रख लिया है। बैक साइड हमें 1.5 इंच रखना है। छोटे गले का हमें बनाना है, तो पहले हम बैक साइड का कटिंग कर लिए, फिर यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसके बाद हमें आगे का कटिंग कर लेना है, और यहाँ पर बराबर रख लेना है, और यहाँ पर जो निशान मैंने लगाया था उसे कट कर लेना है। तो मैंने ये अपनी कटिंग कर लिया है गले वाले। अब हम चलते हैं, अब हमें पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर 2 इंच हमने मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए रख लिया है। अब हमें जो पैंट की कटिंग करनी है, जिस बच्चे के नाप का वो पैंट रख लेना है, उसकी हमें लंबाई रख लेनी। तो हम पूरे कपड़े पे इस तरह से फोल्ड किए हैं, 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा है, और हमें 2 इंच का फोल्ड लेना है और 2 इंच हमें बढ़ा लेना है, क्योंकि थोड़ा सा हमें बड़ा ही बनाना है। फिर पैंट को इस तरह से रखने के बाद हमें लंबाई अपनी रख लेनी है। तो 2 इंच हमने फोल्ड के लिए रख लिया, और 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रख लिया है हमने लास्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पर कमर का नाप हमें लूज ही बनाना है, तो पैंट से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 2 इंच यहाँ से आसन अपना नाप लिया है, और आसन हमने 13 इंच का लिया है, और बाकी इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है, क्योंकि लूज बनाना है, तो इसलिए हमने 2-2 इंच ढीला ले लिया है। और इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। पैंट की हम कटिंग कर लिए हैं। तो अगर आप नाप कर कटिंग करते हैं वो भी कट कर सकते हैं, अगर आपको पैंट की नाप लेकर इस तरह से रखकर कट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और सिंपल है कटिंग करना। तो यहाँ पर हमने कटिंग, चलते हैं सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पैंट की नीचे की मोहरी फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। तो नीचे वाला फोल्ड करके इस तरह से हमें आधे इंच का ही फोल्ड करना है। तो ये वाला मैंने फोल्ड कर लिया है, दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों मैंने ये अपना मोहरी सिलकर रेडी कर लिया है। अब हमें सिलाई लगानी। सिलाई हमें इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ना है, और यहाँ पर आधा इंच हमें छोड़कर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक मैंने पूरा सिलाई कर लिया है। इसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर इस पे भी हम चलते हैं, सिलाई लगा देते हैं। तो हम सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, या कोने पे मैंने जो सिलाई लगाया था, दोनों को इस तरह से हमें पकड़ना है यहाँ सिलाई के पास, और इस तरह से हमें पूरे किनारे से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। पूरे एंड तक हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिलाई हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं डबल सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पर अब हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक मैंने नाप
कमर के नाप का ले लिया है और यहाँ पर हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं, पहले हम ज्वाइन कर लिए और फिर इस तरह से हमें पकड़ लेना है और यहाँ पर पकड़ने के बाद इस तरह से हमें थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके और यहाँ पर बराबर रख लेना है। इलास्टिक पे हम नहीं चलाएंगे और इस तरह से हमें अंदर करते जाना है इलास्टिक को और चलाते जाना है। तो पूरे में हमें इसी तरह से चला लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई चला लिया है। अब बीच में हमें इलास्टिक पे लगानी है सिलाई। तो इस तरह से पहले हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद हमें बीचों बीच सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से हमें पकड़कर इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई लगाना। तो इस तरह से हमारा ये पैंट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, हम ऊपर का टॉप बनाते हैं। टॉप के लिए मैंने यहाँ पर रख लिया। पहले हम यहाँ का शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड का शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन कर लेते हैं, डबल सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हमें गले बनाने हैं। तो गले मैंने ये थोड़ा सा चौड़ी पट्टी ले ली हूँ, सीधी पट्टी ही ली हूँ। अरेबी पट्टी भी ले सकते हैं पर मैं सीधी पट्टी 4 इंच की ली हूँ। और यहाँ पर शोल्डर ज्वाइनिंग, एक ही शोल्डर मैंने ज्वाइन किया है और यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे गले में हमें राउंड में सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे एंड तक सिलाई लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमारा सिलाई न कटे, छोटा छोटा हमें कट लगाना है। इस तरह से हमारी फिनिशिंग अच्छी बैठेगी। और यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए पूरे गले पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई लगा ली हूँ। अब हमें दूसरा शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चलते हैं, दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेते हैं। शोल्डर ज्वाइनिंग के बाद मेरा यहाँ पर इस तरह से गले आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना फिटिंग नाप रख लेना है। हमें लूज ही बनाना है। तो मैंने जो निशान लगाया था उसी पर सीधी, बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है इसमें। यहाँ पर मैंने दूसरे साइड लगा लिया, दोनों साइड मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। नीचे के साइड हमें थोड़ा थोड़ा से फोल्ड कर लेना है। ये हमारा आस्तीन है, आस्तीन भी हमें थोड़े आधे इंच से फोल्ड कर ली हूँ। यहाँ पर हमें आर्मोल साइड, अपना ये टॉप का मैंने आर्मोल साइड लिया और यहाँ पर नाप रख लिया। और फिर यहाँ पर हमें अपनी आस्तीन सिलाई आधा इंच की ही मार्जिन रख रहे हैं और बाकी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैं आगे का थोड़ा सा कट कर ली हूँ। आस्तीन इस तरह से छटाई कर ली हूँ। छटाई करने के बाद यहाँ पर मैंने पकड़ लिया आस्तीन। इस तरह से गोलाई में हमें सिलाई लगा लेना है। तो बिल्कुल जिस तरह से आप सिलाई आस्तीन लगाते हैं ब्लाउज या टॉप में, इस तरह से लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं आस्तीन में एक तरफ के मैंने ये सिलाई लगा लिया, दूसरी तरफ की आस्तीन हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो मेरा ये टॉप भी बनकर रेडी हो चुका है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस तरह से।